जिला यमुनानगर में हौसले बुलंद होते दिखाई। बढ़ती गुंडागर्दी के चलते एक ऐसा शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जी हां, बताना चाहेंगे 3 महीने की गर्भवती महिला के पेट पर हमलावरों के द्वारा लात मार दी जाती है। बात कर रहे हैं जिला यमुनानगर के हमीदा से। बीती रात हमीदा के एक घर पर दर्जनों अज्ञात हमलावरों के द्वारा आकर घर की महिलाओं और पुरुषों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस कदर हमला किया गया कि घर के सारे सामान को तहस नहस कर दिया जाता है। तमाम तस्वीरें हम इस समय की आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। दोस्तों, आसपास खड़े लोगों के द्वारा एक शख्स के द्वारा एक वीडियो बना ली जाती है और उस वीडियो को मैं इस समय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। आप देख सकते हैं इस समय कॉलोनी के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हां, एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारने का मामला सामने आया है। महिला की हालत इस समय नाजुक बताई जा रही है। जी हां, हमलावर जब घर पर आकर हमला करते हैं तो आप देख सकते हैं गेट खड़काते हैं तो गर्भवती महिला ही दरवाज़ा खोलने के लिए आती है और बिना सोचे समझे हमलावर उस महिला के पेट पर लात मार देते हैं। इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में उन हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सके। तमाम मामले की जानकारी के लिए एक बार हमीदा चौकी से सब इंस्पेक्टर लखविंदर से बातचीत करेंगे कि आने वाले समय में उन हमलावरों के खिलाफ क्या कुछ आगामी कार्यवाही की जा रही है और किस रंजिश के चलते इन महिलाओं के ऊपर हमला किया गया। गई थी आप ही गए थे गेट खोलने? जी, मैं खड़ी थी, मुझे धक्का दे के लात मारी। मेरे गले में सोने का लॉकेट था, मेरा साल उतार के उसे बेटा मार लिया। कितने लोगों ने आपके पेट के ऊपर लात मारी थी? जितने 4-5 थे, एक तो मार के ऐसे घेर दी। तो आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं गई? जी गई थी। उन्होंने क्या कहा आप डॉक्टर ने? बच्चा सही है? जी, उन्होंने टेक्का लगाया, टेक्का लगा के दवाई दी, कहने लगे इतना सोना होगा तुम्हारा। तो जाली में रात को ले आए थे मुझे। तो अभी के लिए ठीक हैं आप? दर्द हो रहा जी। तो आप देख नमस्कार साथियों, इस समय जिला यमुनानगर के हमीदा से मैं आज की बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। जी हां, बीती रात 11 से 11:30 बजे के करीब का मामला है, जब तमाम गलीवासी जो हैं, सारे जो गली के आस पड़ोस मोहल्ले वाले सो जाते हैं। लेकिन इस समय जिस घर के बाहर से मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा रही हूं, इस घर पर बीती रात 11 से 11:30 बजे के करीब 20 से 25 लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है हमला किया जाता है। बताना चाहेंगे किस कदर इस घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें मैं अभी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। जी हाँ, हमीदा के सुधीर चक्की वाली यहाँ पर जो गली है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और उसी गली से मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। घर के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मेन एंट्री से आप लोग देख सकते हैं रात के समय 20 से 25 हमलावर आते हैं और किस तरह से इस घर के अंदर का जितना भी सामान है तहस नहस कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ईंटें पत्थर बरसाए गए हैं। जी हाँ, ईंटों पत्थरों के द्वारा यहाँ पर लोगों के ऊपर, घर वालों के ऊपर हमला किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जिसको हम मंजी बोलते हैं, चारपाई टाइप, जी हाँ, उसे भी देखिए किस तरह से तोड़फोड़ कर दिया गया है। दूर से आप देख सकते हैं बाइकों की हालत जो है क्या कर दी गई है। जी हाँ, बाइकें आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हथियार पूरी तरह से साथ लेकर आए थे। रोडो और विंडो के द्वारा लोहे के जो पाइप है वो पता चल रहा है, उनके द्वारा घर के सारे सामान को जो है तहस नहस कर दिया जाता है। मशीनरी आप देख सकते हैं, मशीनरी का क्या हाल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये देखिए बाइकें हैं और वहाँ आप एक वॉशिंग मशीन की हालत देख सकते हैं। जी हाँ, वॉशिंग मशीन किस तरह से तोड़ दी गई है। तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस बात के चलते उन्होंने इस घर के अंदर आकर इस तरह से तोड़फोड़ की है या हमला किया है। आप देख सकते हैं पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। तमाम इस समय की तस्वीरें मैं उस घर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अंदर से भी आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बीती रात 11 से 11:30 बजे के करीब का ये मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं ये दरवाजे हैं, दरवाज़ों की क्या हालत कर दी गई है। जी हाँ, हमीदा से मैं इस समय की लगातार तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है कि यहाँ पर इस घर के अंदर एक गर्भवती महिला है दोस्तों, और उस गर्भवती महिला के पेट पर लात मार कर गए हैं और उसकी हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों दरवाज़ों पर किस तरह से वार किया गया है कि जो दरवाजे हैं वो भी टूट चुके हैं। सारे घर का सामान किस तरह से उथल पुथल किया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। 20 से 25 जो हैं
हमलावर यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना है कि 20 से 25 हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई सहायता इन लोगों को नहीं मिली है। तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर घर के अंदर तक ईंटें और पत्थर जो हैं बरसाए गए हैं। जी हाँ, ईंटें और पत्थरों के द्वारा लगातार इस घर के अंदर जो है हमला किया गया है। घर के अंदर रहने वाले पारिवारिक सदस्यों के ऊपर लगातार हमला किया गया है। अभी तक हमलावर इस घटना को अंजाम देकर घूम रहे हैं। जी हाँ, आने वाले समय में पुलिस क्या कुछ कार्यवाही करती है इस केस में, उसके लिए हम शमशेर जी के साथ बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय इस घर के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। पारिवारिक सदस्यों को आने वाले समय में अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खतरा उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है। महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार सभी से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? फिरदौस। यहीं की रहने वाली जी, हैं? यही पड़ोस में घर है। क्या हुआ था रात को? 35 आदमी रहे होंगे, सबके हाथ में रड था, मुंह बांध रखे थे और कोई आ न सके। जो आते वो अपनी जान से जाते। ढेर ढेर बजा। उम्र कितनी होगी उन सबकी? कितनी उम्र के लग रहे थे? ऐसे लग रहे थे कि 17-18 साल के, ज्यादा उम्र के न थे। वो गिट्ठे गिट्ठे थे सारे। जानते हो आप उनको? पहले ना, कभी देखा उन्हें? ना देखी ना। हम तो घर में रहे, हमें क्या पता, हम तो कभी गए न बाहर। जी मैडम, 5-6 जनों को जानते हैं। मैं छोटी हूँ, इस घर की लड़की हूँ जिस घर में मेरा हमला हुआ है। और क्या क्या अगर मैं दवाई लेने गई हुई थी गुलशन डॉक्टर के यहाँ से, तो जब जाके मैंने आके देखा तो मेरे घर में भनूस उठा हुआ था, चिंगाड़े हो गए। बस हमारा तो कोई नहीं था। जिनके चोट लगी थी सब भागी हुई थी। और मेरी भाभी है, वो प्रेग्नेंट है 3 महीने से। जो उसने देखा तो उसके लात मार के लिटी लिटी जा रही थी। उसके सिर में, गले में सोने की चैन थी, पैंट था, वो उन्होंने खींच लिया। घर में से फ़ोन 3 उठाए हुए हैं। जानते हैं उनको जिन्होंने हमला किया? हाँ जानते हैं। कौन है वो लोग? मुस्तफ़ा हैं और जी 4 लड़कों। 1 मिनट, 2 मिनट वेट कीजिए। मुस्तफ़ा हैं और उसके चाचा हैं, उनके रुस्तम है। और कौन है भाई? सुमित है। मतलब जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं। और यहीं की मिद्दा के हैं, परली गली के लड़के किस बात हैं। के चलते हमला किया उन्होंने? ये किस बार बच्चों को ऊपर लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने खार काट दी मेरे भतीजे से, समीर से। वो बाहर रहता है हैदराबाद है, तो उन्होंने उस पर हमला करा। किस बात की खार की बात कर? किस बात की? बच्चों में लड़ाई हो रही थी, तो छोटे बच्चों में लड़ाई हो रही थी। तो उसको गाड़ी लगी थी, गाड़ी चला रहा था, तो उसने हमारी गाड़ी तोड़ दी। पुलिस आई अभी मौके पर? हाँ मौके पे आई थी, रात आई थी क्या जब ये सब कह रहे थे। अब देखते हैं क्या कहते हैं। कहने लगे हमने सोचा कि हम मीडिया बनाएं और अपनी ये सब कुछ दिखाएं। उसके बाद हम CD कहाँ से जाएंगे भाई? वहाँ से जाएंगे DC में जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्या जी। लगता है इंसाफ मिलेगा? हाँ इंसाफ चाहिए हमें। हमारे इस तरह ऐसे तो किसी को मार देंगे ये। जी। है नहीं, गरीब आदमी को। जी, वो तो कह के गए हैं कि जब तक के यहाँ से कोई मरना नहीं, हमको चैन नहीं मिलेगा। हमें भी इंसाफ चाहिए। अब ये लेडीज हैं, कहाँ तक के छोड़े, हम पड़ोसी हैं। हमने पड़ोसियों ने आवाज लगाई, रुक के दिए ना, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। शमा, वो गर्भवती महिला कहाँ पर है जिसको चोट लगी है? आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात। ठीक है, हमला किया हमलावरों ने, लेकिन ऐसी भी क्या रंजिश की एक गर्भवती महिला जो 3 महीने से गर्भवती है, उस महिला के पेट पर लात मार दी जाती है। एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ के पेट में पल रहा है, जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम नहीं बढ़ाया, ना दुनिया को देखा, और उसके ऊपर किस तरह से जानलेवा हमला कर दिया जाता है। दोस्तों, इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करो कि आने वाले समय में उन सभी हमलावरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, ताकि आने वाले समय में किसी और महिला के ऊपर इस तरह से वार करने से पहले हज़ारों बार सोचें। एक बार गर्भवती महिला से बातचीत करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। हाँ जी, बात कर सकती हैं आप? आप देख सकते हैं किस तरह से महिला जो है भावुक हो चुकी है। एक माँ अपने बच्चे के लिए आज किस तरह से तड़प रही है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? जी मैं गेट खोलने गई थी। आप ही गए थे गेट खोलने? जी मैं खड़ी थी, मुझे धक्का दे के लात मारी। मेरे गले में सोने का लॉकेट था, मेरा साल उतार के से बेटा मार लिया। कितने लोगों ने आपके पेट के ऊपर लात मारी थी? जितने 4-5 थे, एक तो मार के ऐसे घेर दी तो बच्चे आप को। ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं गई? जी गई थी। क्या उन्होंने कहा आप डॉक्टर ने? बच्चा सही है? जी उन्होंने टेक्कर लगाया, टेक्कर लगा के दवाई दी। कहने लगे इतना सोना होगा तुम्हारा, तो जाली में रात को ले आए थे मुझे। तो अभी के लिए ठीक हैं आप? दर्द हो रहा बहुत जी। तो जिस घर के अंदर हमलावरों के द्वारा हमला किया गया है, बीती रात उस घर में घर का ही रहने वाला एक शख्स जब
बचाने के लिए आता है महिलाओं को, तो आप देख सकते हैं उस शख्स के खुद के पाँव में भी जो है चोट लगी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं पट्टियां बंधी हुई हैं हाथों और पैरों में। एक बार इस शख्स का परिचय जरूर जानेंगे कि क्या लगते हैं और क्या कुछ इनके साथ बीती है। जी हाँ, एक बार जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद आमिर नाम है। मोहम्मद जी मोहम्मद, क्या हुआ था? जी हम जूस पीने गए थे जी, रास्ते में तो 4-5 लम्बड़ों ने घेर के मारा है जी। मैं तो रिश्तेदार था, उन्होंने ब्लेड हाथों में पता नहीं क्या ले रखा था ना, ऐसे तो 10-12 बंदे गैंग बना के मारा है जी हमें। तो किस बात के चलते इतना हमला किया गया? जी मुझे कुछ नहीं पता था जी, वहाँ पे हम तो जूस पीने गए थे, खामा खाई आके पीछे से बजाया आके दुकान। किस चीज से मारा है उन्होंने आपको? जी जो अंजन की हत्ती उससे बजाया और वो ब्लेड मारा है जी। जानते हैं उनको जी? मैं जिन्होंने हमला किया? नहीं जानता नहीं। आप नहीं जानते? जी मैं तो नया हूँ ना, मैं दादी को देखना आया था अपने यहाँ पे। कितने हमलावर थे जो यहाँ पर आए थे? जी यहाँ पे तो 21-22 जो घर पे चढ़े थे हमारे, गाड़ी वाड़ी तोड़ गए यहाँ पे, बहुत मेरी बहन के भी चोट लग गई जी। तो देखिए दोस्तों, एक वीडियो भी बनाई गई है। जी हाँ, उस हमले के दौरान मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किस तरह से जो भी गली का शख्स यहाँ पर आकर इन महिलाओं की या इन घर वालों की मदद कर रहा था, सभी के ऊपर जो है हमला कर दिया जाता है। वो वीडियो भी मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये महिला के ऊपर किस तरह से हमला किया गया है। जी हाँ, नील पड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे समाज में महिलाएं कहां पर सुरक्षित है, किस तरह से महिलाओं के साथ रंजिश निकाली गई है। जी हाँ, बच्चों का झगड़ा किस कदर जो है बढ़ जाता है कि 20 से 25 हमलावर आते हैं और इस घर की महिलाओं के ऊपर जो है हमला कर देते हैं। क्या नाम है आपका? सईदा। क्या हुआ था? जी बच्चों के बारे में ही कहीं और भी चोट लगी आपको? हाँ कई जगह लग रही है, और सब तो उन लड़के थे जो जी, आपने देखा था कभी आज से पहले उन लड़कों को? ना हमने कभी देखा। कुत्तों को तो जाना है रसूल के लुंडे हाँ जो मोहल्ले के जो लोग लाए थे जोड़ के। पुलिस आई थी रात को? जी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? बस जो बोल रही है उनको बोलने दीजिए। जी। आप बताइए क्या कहना चाह रही है? मैं यूँ कहना चाह रही, मैम हमारी साथ मान ले बहुत अत्याचार हुई। हम घरों में पड़े थे तो गालियाँ दे के, तलवारा दे के मारी, हमारे घरों में गेटों में भी लगी। मेरे लड़के का भी नाम लिखवा रखा, नागन्नी का बांध लो। हमारा क्या कसूर है? हम बच्चे का साथ है, हमारा मर्द भी नहीं है यहाँ पे। मेरा केल्ला बच्चा है, वो भी काम पे था उस टाइम पे। वहाँ जाकर इन्फोन करो, कैमरे लगे हुए हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि आप इन्फोन कर सकते हो। पुलिस भी थी उनकी साथ में जब डंडे हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं इस समय इस मोहल्ले के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रात को इसी घर के अंदर थे। भगवान का शुक्र है कि इन बच्चों के साथ किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह से बाहर से ईंटें और पत्थर बरसाए गए हैं, अगर किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, पारिवारिक सदस्यों को इंसाफ मिलेगा। आप देख सकते हैं बाहर तक किस तरह से ईंटें और पत्थर जो हैं यहाँ पर आप लोगों को धरती के ऊपर किस तरह से गिरे दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, किस तरह से इन्हीं ईंटों के द्वारा जो है लगातार घर के अंदर और बाहर से जो है पथराव किया गया है, हमला किया गया है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमीदा चौकी से सब इंस्पेक्टर लखविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में हमलावरों के खिलाफ क्या कुछ आगामी कार्यवाही की जाती है, उसके लिए एक बार लखविंदर जी से पूरी जानकारी जरूर हासिल करेंगे। सर क्या कुछ मामला था? दिनांक 27 तारीख को कल शाम को दो पक्षों का झगड़ा हुआ था। एक में मुस्तफ़ा को चोट लगी थी, उसके बाद दोनों पक्षों का आपस में घर में बैठा दिया था ताकि शांति बनी रहे। लेकिन रात को फिर दोबारा दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया, जिस पे शराफत अली के घर में घुसकर 20-25 लड़कों ने तोड़फोड़ की, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, चोटें मारी, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनका साथ नहीं दिया, हमें काफ़ी तक करा, मतलब कि रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही थी बार बार, क्या कुछ है? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, जैसे ऐसे मुकदमा दर्ज कर दिया हमने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज हो गए हैं। जी। तो सर कहीं ना कहीं कितने लोग गिरफ्त में आए हैं? अभी चार लोगों को हमने हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है उनसे। सर एक गर्भवती महिला को भी कह रहे हैं उसके ऊपर भी हमला किया है। अब वो महिला के बारे में अभी वो रात हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वापस घर आ गई, ठीक ठाक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हुई है। सर आगामी कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी? अभी तो तफ्तीश जारी है, देखो आगे कितने लोगों को इसमें रोल है, लेकिन सुनने में आया कि 20-25 लोगों ने हमला किया था घर में। पड़ोसियों पर भी वार किया गया, उसमें भी कोई? पड़ोसियों को भी हमने शामिल जांच किया हुआ है, जैसे भी आगे आगामी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा उसमें। सर तमाम शख्स जो है हमलावर वो रहने वाले कहाँ के? वो सब यहीं हैं, आसपास के ही हैं, मोहल्ले वाले के। झगड़ा हुआ किस बात पे था? ये विवाद किस बात की शुरू हुआ था, कोई जानकारी? झगड़ा बच्चों का आपस में झगड़ा है। अभी कुछ समय पहले मुस्तफ़ा ने
जो ये है कंप्लेंट के घर के पास रहने वाले के साथ लड़की के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, उसी बात को लेकर काफ़ी समय से इनकी रंजिश चली आ रही है। ठीक है सर। किस कदर बढ़ जाता है कि हमलावर आते हैं और किस तरह से इस घर का सामान तोड़ फोड़ करते हैं, नहस कर घर की महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर हमला करते हैं। ईंटों और पत्थरों के साथ जो है लगातार यहाँ पर पथराव किया जाता है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक माँ किस तरह से अपने बच्चे के लिए रो रही है। जी हाँ, हॉस्पिटल में गई थी ये महिला, लेकिन अभी डॉक्टरों की ओर से इस महिला की जो हालत है काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं गर्भवती महिला के ऊपर किस तरह से वार किया गया है। दोस्तों, इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में उन हमलावरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और तमाम मामले की जानकारी के लिए हमीदा शमशेर से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। तो आने वाला समय ही बताएगा क्या इन पारिवारिक सदस्यों को इंसाफ मिलता है, उस माँ को इंसाफ मिलता है जो अंदर इस समय अपने बच्चे के लिए रो रही है, तड़प रही है। जी हाँ, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ हमीदा से मनदीप कौर की रिपोर्ट।